महाशिवरात्रि के आज पावन दिन पर हम सुनेंगे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और गरीबी का नाश करने वाली भगवान शिव की एक अनोखी दिव्या पौराणिक कथा। इस कथा को अनदेखा न करें। भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें और अंत तक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा सुनाई इस कथा को जरूर से सुने। और अभी तक आपने शिव कृपा उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। दोस्तों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का भी वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं और शिव जी के सभी अवतारों के बारे में उल्लेख करेंगे। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्वारा तथा क्रूर कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां भी किया करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बहुत ही सुंदर और शुभ फलदायी शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करता था, इसलिए इस व्रत के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए पूरे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी की भी क्या दशा होगी? अतः उसने सोचा, मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर वह खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा, यहां कोई ना कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल्द साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब वह उसे मार सके। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात बीत गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर उस व्याध को बहुत हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। संयोगवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित था, जिसके बारे में शिकारी नहीं जानता था। इस तरह जल और बेलपत्र से भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और उस पूजा के प्रभाव से शिकारी के बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी भयभीत होकर ऊपर देखने लगी। शिकारी को देखकर वह व्याकुल हो गई और बोली, शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का वह दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देख हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई उपाय सोचती हूं। ऐसा विचार कर उसने इस प्रकार कहा। हिरणी बोली, शिकारी, मान से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वत्स, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य ऐसे ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जर से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरणी बोली, शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं कि यदि लौट कर ना आऊं
तो मैं अवश्य ही पाप की भाग बन। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करें तो उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा से कार्य करने वाली स्त्रियों को जो पाप प्राप्त होता है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शखाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ। जब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का पहला प्रहर शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी हिरणी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को ता से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेल पत्र गिरे और उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह पूजा प्रसंग वश ही हुई थी, तो भी शिकारी के लिए सुख दयनीय हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, शिकारी, यह क्या करते हो? शिकारी ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं तुम्हारा वध करूंगा। हिरणी बोली, शिकारी, मेरी बात सुनो। मैं धन्य हूं, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। शिकारी की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खा हुई बोली, शिकारी, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को खो देता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है। माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने कहा, ठीक है, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी शिकारी के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौट में बहुत विलंब हुआ। चिंतित होकर शिकारी उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने पर अपनी कृपा दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही वह बोला, मैं धन्य हूं, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधा कर यहां लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर शिकारी मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहां आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहां नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? शिकारी की बातें सुनकर हिरण बोला, शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि शिकारी, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि व्रत के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या नान करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे।
यदि मैं लौट कर ना आऊं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता है, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अक्ष धक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ, शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय बड़ी हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, प्रभु, आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरणी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं शिकारी के पास जाती हूं, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरणी बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह शिकारी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देख शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणी और हिरण बोल उठे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य करके अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा मग्घों से कहा, तुम सब धन्य हो, लौट जाओ। शिकारी ने उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। महादेव त्रिदेव में से एक है ब्रह्मदेव। जहां सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, वहीं विष्णु पालक और शिव संहारक माने गए हैं। विष्णु को हरि और शिव को हर कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में हरि के 24 अवतारों का वर्णन है। उसी प्रकार शिव के 19 अवतारों का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव और उनके अवतार बिल्कुल समुद्र और लहरों की तरह हैं। इनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। जब कुछ नहीं था, शिव तब भी थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। इसलिए शिव जी के अनेकों अवतार हैं। तब वे दोनों अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चारों वेदों के पास गए। चारों वेदों ने उत्तर दिया कि भगवान शिव ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। यह उत्तर सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों हंसने लगे। इससे ब्रह्मा जी का अहंकार और अधिक बढ़ गया। तभी वहां भगवान शिव दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनका 5वां सिर क्रोध से तपने लगा। तब भगवान शिव काल स्वरूप में प्रकट हुए, जिन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है। काल भैरव ने अपने क्रोध से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने भैरव को सभी तीर्थों के दर्शन करने का आदेश दिया। काल भैरव ने अपने एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लिया और सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन किए, विभिन्न नदियों में स्नान किया, परंतु फिर भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हुए। अंततः जब वे काशी पहुंचे तो वहां जाते ही वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जमीन पर गिर पड़ा। उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तभी से काल भैरव काशी में स्थायी रूप से निवास करने लगे। ऐसी मान्यता है कि काशी के कोतवाल के रूप में आज भी काल भैरव की पूजा की जाती है। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंश अवतार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए गौर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे।
समय आने पर द्रोणाचार्य के यहाँ बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। महाभारत में अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो कौरवों की ओर से युद्ध को निर्णायक रूप से जीत सकते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंतिम चरण में सेनापति बनाया गया। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया। उसी रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडवों की शेष सेना, उनके पुत्रों और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र तक का वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस नरसंहार से पांडव जीतकर भी हार गए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है। नंबर 6, शरभ अवतार। भगवान शिव का छठा अवतार शरभ अवतार है। इस अवतार में भगवान शिव का स्वरूप आधा मृग तथा आधा शरभ पक्षी था। शरभ पक्षी पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला शक्तिशाली जीव था, जो सिंह से भी अधिक बलशाली था। लिंग पुराण में शिव के शर्व अवतार का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार धारण कर नरसिंह के पास जाकर उनकी स्तुति की। इसके पश्चात ही भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। नंबर 7, गृहपटीस अवतार। नर्मदा के तट पर स्थित धर्मपुर नगर में विश्वान नामक मुनि तथा उनकी पत्नी शूचस्म रहते थे। शूचिस्मति ने बहुत वर्षों तक निसंतान रहने के बाद अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। मुनि विश्रवा ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिस्मति के गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शिव शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। गृप शब्द गृह से बना है, जिसका अर्थ है घर, और पति का अर्थ है स्वामी गृप। भगवान शिव को दिव्य गृहस्थ के रूप में संदर्भित करता है। यह अवतार शिव को एक ऐसी भूमिका में चित्रित करता है जो सृजन, भरण पोषण और पारिवारिक जीवन की जटिल गतिशीलता के साथ उनके संबंधों को उजागर करता है। अपने अन्य उग्र और तपस्वी रूपों के विपरीत यह रूप उन्हें एक देखभाल करने वाले पिता और समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में प्रस्तुत करता है। गृह प्रवेश और भगवान कार्तिकेय के साथ उनके दिव्य निवास कैलाश पर्वत पर दर्शाए गए हैं। यह चित्रण पारिवारिक और घरेलू जीवन के महत्व को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। गृहपटीस पूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 8, आर्षि दुर्वासा अवतार। आर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण उनके स्वभाव में जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित था। आर्षि दुर्वासा को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वे शीघ्र ही श्राप दे देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकांत समय व्यतीत कर रही थी। तभी अचानक देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव के क्रोध को देखकर सभी देवता छिप गए। इसी समय माता अनुसूया भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए पहुंची। माता अनुसूया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत करने का प्रयास किया। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा कैलाश पर्वत में इधर उधर टकराने लगी, जिससे कैलाश का नुकसान होने लगा। सभी देवता और महादेव के पर परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुंचे और इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वे इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर समा नहीं सकते, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई है। यदि उनका तीसरा नेत्र पुनः खुला तो इससे सृष्टि को और भी अधिक नुकसान होगा। महादेव की बात सुनकर माता अनुसूया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वे अपने तपोबल से इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने माता अनुसूया को इसकी अनुमति दी। माता अनुसूया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया और इसी कारण आर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। क्योंकि वे क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। नंबर 9, हनुमान अवतार। शिव महापुराण के अनुसार माता अंजनी ने भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए गौर तपस्या की और वरदान मांगा।
तब भगवान शिव ने पवन देव के माध्यम से अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया। यही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान शिव जानते थे कि एक समय आएगा जब भगवान राम को पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी। शिव यह भी जानते थे कि कलयुग में ना तो वे स्वयं प्रकट होंगे और ना ही श्री राम। तब कोई अन्य अवतार भी धरती पर नहीं होगा, इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा। नंबर 10, वृषभ अवतार। समुद्र मंथन में हारने के बाद असुर जब पाताल की ओर भागने लगे तो भगवान विष्णु भी उनके पीछे गए और उन्होंने सभी असुरों का संहार किया। जब विष्णु जी वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि 5 सुंदर स्त्रियां उनकी तपस्या कर रही हैं। यह पांचों माता लक्ष्मी की बहनें थीं जो उनके सौभाग्य से ईर्ष्या करती थीं। भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि वे देवी लक्ष्मी और बैकुंठ का त्याग करें, स्वयं को भी न पहचानें और सदा पाताल में उनके साथ निवास करें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया, जिससे वे स्वयं को भी भूल गए। पाताल में रहते हुए उन स्त्रियों से भगवान विष्णु के कई पुत्र उत्पन्न हुए। इन पुत्रों ने पाताल से स्वर्ग तक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इससे दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने और उनके पुत्रों को समाप्त करने के लिए एक विशाल नीले रंग के वृषभ बैल का रूप लिया और पाताल में जाकर असुरों का संहार किया। भगवान विष्णु के पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारते देख उन स्त्रियों ने विष्णु जी को यह सूचना दी। तब विष्णु जी ने वृषभ रूपी भगवान शिव से युद्ध किया। इसी समय भगवान गणेश वहां प्रकट हुए और उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए उन स्त्रियों को अपना वरदान वापस लेने को कहा। जब उन्होंने अपना वरदान वापस ले लिया तब भगवान विष्णु को सब कुछ स्मरण हो गया। नंबर 11, यति अवतार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अतिथि के महत्व को समझाने के लिए यदि अवतार लिया था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव अर्बुदा चल पर्वत के समीप रहने वाले शिव भक्त आहू और आहू के घर अतिथि रूप में पहुंचे। आहू के घर में पर्याप्त स्थान न होने के कारण उन्होंने अतिथि को अंदर सुला दिया और स्वयं घर के बाहर रात बिताने का निर्णय लिया। रात में वन्य जीवों ने आहू पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आहू का इस घटना से अत्यंत आहत हुई और अपने पति की चिता में सती होने के लिए मुखाग्नि में बैठ गई। तभी यति अवतार भगवान शिव ने प्रकट होकर दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में जन्म लेंगे। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। एक समय की बात है, महाराज नभश्राद्ध देव मनु के पुत्र थे। वे बड़े विद्वान और जितेंद्रिय थे। इन्हीं महाराज नभ को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन अवतार लिया। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार नभ जब विद्या अध्ययन करते हुए गुरुकुल में निवास कर रहे थे, तब उनके भाइयों ने उन्हें निसंतान ब्रह्मचारी मानकर पैटिक संपत्ति में भाग नहीं दिया और समस्त संपत्ति आपस में बांट ली। वे अपना अपना भाग लेकर उत्तम रीति से राज्य करने लगे। गुरुकुल में वेदों का अध्ययन समाप्त कर जब नभ वापस लौटे तो उन्होंने अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा। भाइयों ने कहा, बंटवारे के समय हम तुम्हारा हिस्सा लगाना भूल गए थे, अतः तुम पिताजी को ही अपने हिस्से में ले लो। नव ने भाइयों द्वारा कही गई बात पिता से कही। श्राद्ध देव मनु ने कहा, बेटा, भाइयों ने तुम्हें ठगने के लिए यह बात कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दय नहीं बन सकता, तथापि तुम्हारी जीविका के लिए एक उपाय बताता हूं। ध्यान से सुनो। इस समय नदी किनारे कुछ ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते और उसमें भूल कर बैठते हैं। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त सुना दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपन्न होगा। यज्ञ समाप्त होने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे तब संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता के कथन नभ यज्ञ में गए और विश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का शुद्ध उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन नभ को देकर स्वर्ग चले गए। जब नभ उस यज्ञ वशिष्ठ धन को ग्रहण करने लगे तभी भगवान सदाशिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए। उनके सारे अंग अत्यंत सुंदर थे, परंतु नेत्र कृष्ण वर्ण के थे।
उन्होंने नभ से पूछा, तुम कौन हो और इस धन को क्यों ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। नभ ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है। इसे आर्षिगण मुझे देकर स्वर्ग चले गए हैं। इसे लेने से आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इस पर कृष्ण दर्शन ने कहा, हे मित्र, हम दोनों के इस झगड़े में अब तुम्हारे पिता ही निर्णायक होंगे। वे जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए। नभ ने कृष्ण दर्शन की बात अपने पिता से कही। इस पर श्राद्ध देव मनु ने भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान किया और पुत्र नभ को समझाते हुए कहा, वे पुरुष जो तुम्हें लेने से रोक रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सदाशिव हैं। वैसे तो संसार की समस्त संपत्ति परमात्मा की है, परंतु यज्ञ वशिष्ठ धन पर उनका विशेष अधिकार है। अतः तुम्हें उनके पास जाकर अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पिता की बात सुनकर नभ कृष्ण दर्शन भगवान शिव के पास वापस आए और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। लीलाधारी भगवान ने प्रसन्न होकर नभ पर कृपा दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने धर्मानुसार धन मैं तुम्हें देता हूं, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करता हूं। तुम इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में तुम्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। नंबर 13, अवधूत अवतार। भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, परंतु वह मौन रहा। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। नंबर 14, भिक्षु अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत के बाद सभी देवता अपने अपने धाम चले गए। इसके बाद पृथ्वी लोक पर कलयुग का प्रारंभ हो गया। कलयुग के प्रारंभ होने से धर्म और अधर्म में अधिक भेद नहीं रह गया। लोग धन संपत्ति के लालच में एक दूसरे के राज्यों पर हमले कर रहे थे और उनकी संपत्ति छीन रहे थे। विदर्भ के राजा सत्यरथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। शत्रु राज्य ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा सत्यरंजन अपने प्राण बचाने में सफल हुई, क्योंकि उनके गर्भ में एक बालक था। यदि वे मारी जाती तो वह बालक भी नष्ट हो जाता। भागते भागते रानी जंगल के पास एक सरोवर पहुंची। उन्हें प्यास लगी तो वे अपने पुत्र को हाथ में लेकर सरोवर की ओर जाने लगी। रानी ने सरोवर के एक किनारे पुत्र को रखा और जल पीने के लिए सरोवर में चली गई। जैसे ही वे जल पीने लगी, वैसे ही सरोवर में मौजूद एक घड़िया ने उन्हें अपना आहार बना लिया। कुछ समय बाद वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे। जब उन्होंने उस बालक की पीड़ा देखी तो वे उससे सहन नहीं कर सके और उसकी सहायता करने का निर्णय किया। महादेव की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है और इसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिखारिन ने बालक का पालन पोषण करने का वचन दिया। भिखारिन को कर्तव्य निर्वाह करते देख भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भिखारिन ने शिव जी के आदेशानुसार उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह बालक भगवान शिव की कृपा से अपने शत्रुओं को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हुआ। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। एक कथा अनुसार व्याघ्रपाद नामक एक महान अर्षि थे। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम उपमन्यु था और दूसरे का नाम धम्य। एक बार वे दोनों खेलते खेलते एक आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। अपने घर जाकर उपमन्यु ने अपनी माता से दूध भात खिलाने की इच्छा व्यक्त की। माता ने यह सुनकर पानी में आटा मिलाकर लाकर दे दिया। यह देखकर उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, माता, यह दूध नहीं है। इस पर माता बोली, हे पुत्र, हमारे घर में केवल पेट भरने जितना ही अनाज उपलब्ध है। हमारी गाय जंगल के फल फूल खाती है। हम अपनी गाय को अनाज खिला सके इतना धन हमारे पास नहीं है।
हमारी स्थिति अब केवल शिव जी ही संभाल सकते हैं। माता की सारी बातें सुनकर उपमन्यु ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या करने हेतु वह हिमालय की ओर चला गया और कई वर्षों तक केवल बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहकर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उपमन्यु की परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान शिव ने इंद्रदेव सुरेश्वर का रूप धारण कर उपमन्यु के पास जाकर कहा, वत्स, तुम महादेव की तपस्या कर रहे हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इच्छा अनुसार वरदान दूंगा। इंद्रदेव भगवान शिव की विभिन्न प्रकार से निंदा करने लगे। यह सुनकर उपमन्यु से रहा नहीं गया और उसने कहा, मैं भगवान शिव जी का आराधक हूं और उनकी इस प्रकार की निंदा नहीं सुन सकता। उनकी निंदा सुनकर मेरा यह जन्म दूषित हो गया है। अब मैं इस शरीर के साथ महादेव की तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना यह जीवन यही समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर उपमन्यु अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उपमन्यु को अपने प्राण न त्यागने का आदेश दिया। उन्होंने उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर प्रदान किया एवं अपने परम भक्त का स्थान दिया। नंबर 16 किरात अवतार। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि उसे हिमालय पर जाकर तपस्या करनी चाहिए और देवाधिदेव शिव को प्रसन्न कर वरदान में कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने चाहिए। वीर अर्जुन हिमालय पर्वतमाला में स्थित इंद्रकील नामक स्थल पर जा पहुंचा और एक शिवलिंग के सामने एकाग्र होकर तपस्या करने लगा। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात रूपी भील वेश धारण किया और इंद्रकील जा पहुंचे। उसी समय इंद्रकील में मुका असुर नामक दैत्य ने अति भयंकर सुअर का रूप धारण कर ऋष्य मुनियों के आश्रम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋष्य मुनियों के आश्रम में कोलाहल मच गया, जिससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विकराल सुअर को उत्पात मचाते देखकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और चला दिया, लेकिन सुअर के शरीर में 2 तीर एक साथ आ घुसे। एक अर्जुन का था और दूसरा किरात रूपधारी शिव का। दोनों तीर लगते ही सुअर भेषधारी मुक्का असुर ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गया। सुअर का वध किसने किया, इस बात को लेकर अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों अड़ गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन की दृष्टि किरात के गले में पड़ी फूलमाला पर गई, वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वही फूलमाला तो अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि किरात के रूप में स्वयं भगवान शंकर है। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं से भगवान शिव के चरणों को धोते हुए क्षमा मांगने लगा। तब शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने वहीं शिव पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। देवाधिदेव शिव ने अर्जुन की भक्ति और साहस की प्रशंसा की और वरदान स्वरूप उसे अभेद्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। नंबर 17 ब्रह्मचारी अवतार मां पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव जी की तपस्या करना शुरू कर दी थी। वे कई वर्षों तक महादेव की तपस्या में लीन रहीं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन जब मां पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव जी की तपस्या कर रही थी, तो महादेव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और मां पार्वती के पास गए। ब्रह्मचारी ने उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा। मां पार्वती ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव जी को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने भगवान शिव जी की निंदा करते हुए कहा, वे उग्र अमंगल और जटाधारी हैं, वे तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। लेकिन पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। महादेव के बारे में ऐसी बातें सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गई। मां पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर महादेव ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। परंतु मां पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उनके पिता के पास जाकर विवाह प्रस्ताव रखें। भगवान शिव जी ने उनकी बात से सहमत होकर पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखने का वचन दिया। नंबर 18 सुनत नर्तक अवतार। कुछ दिनों बाद शिवजी ने सुनत नर्तक अवतार धारण करके पार्वती के पिता हिमाचल के महल में जाकर नृत्य किया। उन्होंने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। महाराज हिमाचल ने भी उनकी नृत्य कला की प्रशंसा की। महाराज हिमाचल ने सुनत नर्तक के पास जाकर कहा, तुम्हारी नृत्य कला अत्यधिक अद्भुत है। हम इस कला का मूल्य तय नहीं कर सकते, इसलिए आप बताइए
कि आप कितना मूल्य चाहते हैं। हम वही मूल्य देंगे जो आप मांगेंगे। यह सुनकर सुंत नर्तक वेशधारी शिवजी ने मां पार्वती का हाथ मांग लिया। पिता हिमाचल दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे सुनत नर्तक को उनके शब्दों के अनुसार मूल्य देने का वचन दे चुके थे। तभी सुनत नर्तक अचानक वहां से चले गए, परंतु जाते जाते मां पार्वती को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दे दिया। उसके बाद मां पार्वती ने अपने पिता हिमाचल को सुनत नर्तक के वास्तविक रूप के बारे में बताया और उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप पिता हिमाचल ने मां पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से करवाने का निर्णय लिया। नंबर 19, यक्ष अवतार। समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने के बाद देवताओं में अहंकार और अभिमान आ चुका था। उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे सब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। यह देखकर भगवान शिव जी ने उनके इस अभिमान को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यक्ष अवतार लिया और सभी देवताओं के पास गए। उन्होंने देवताओं के समक्ष एक तिनका रखा और कहा, जो भी इस साधारण तिनके को उठा सकेगा वह आप सब में से श्रेष्ठ माना जाएगा। आप चाहे तो इसे काट सकते हैं, जला सकते हैं या पानी में डुबो सकते हैं। यक्ष की यह बात सुनकर देवता हंस पड़े। एकाएक कर सभी देवताओं ने उस तिनके को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी देवता उसे हिला तक नहीं सका। यह देखकर सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह यक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। तब देवताओं को एहसास हुआ कि महादेव ही थे जिन्होंने समुद्र मंथन में विष का सेवन कर देवता और असुर दोनों को बचाया था। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।